आज हम पढ़ाने वाले क्लास 8th साइंस, और उसमें हमने पीछे पढ़ा दिया था पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन और पढ़ा दिया था उन्हें पॉलीथीन। आज पढ़ाना है टेफ्लॉन PTFE या पॉली टेट्राफ्लोरोएथेन। टेट्राफ्लोरोएथाइलिन का अणु इसका मोनोमर होता है। यह टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को अधिक दाब पर अमोनिया परऑक्सोसल्फेट की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। गुण तथा उपयोग इसके, यह बहुत ही दृढ़ पदार्थ है तथा यह ऊष्मा अम्ल या क्षारक प्रतिरोधी होता है। इसमें न चिपकने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग बर्तनों को चिपचिपा रहित बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सील तथा गैसकेट बनाने में किया जाता है, जो उच्च दाब में भी स्थिर रह सकती है। इसका उपयोग उच्च आवृत्ति वाले बिजली के तारों पर आवरण चढ़ाने में किया जाता है, जहाँ पर तेल आसानी से नहीं पहुँच पाता। ऐसे स्थानों पर इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। अब आता है कृत्रिम अथवा संश्लेषित रेशे, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स। मनुष्य के जीवन की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। वस्त्र हमारी ताप तथा वातावरणीय परिवर्तनों से बचाव करते हैं। वस्त्र प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन, सिल्क, सूती, जूट आदि से बनाए जाते हैं। वस्त्रों की बढ़ती मांग के कारण वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रेशों को विकसित या संश्लेषित किया। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले रेशे निम्न हैं। रेयॉन वे कृत्रिम रेशे हैं जिन्हें सेल्यूलोज द्वारा निर्मित किया जाता है, रेयॉन कहलाते हैं। रेयॉन पुनः उत्पादित रेशा है, क्योंकि यह प्राकृतिक रेशे जैसे सेल्यूलोज या कॉटन के रूपांतर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन निम्न चरणों में किया जाता है। सबसे पहले यह शुद्ध कॉटन या सेल्यूलोज को कॉस्टिक सोडा के 30% विलयन में 3 से 4 घंटे तक डुबोया जाता है। अब इस प्लास्टिक सोडा विलयन को निकाल दिया जाता है तथा उत्पादन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है। प्राप्त उत्पाद सेल्यूलोज जैंथेट हैं, और सेल्यूलोज जैंथेट को कास्टिक सोडा विलयन में घोला जाता है, जिससे गाढ़े विलयन में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियाँ छनकर निष्कर्षित हो जाती हैं। अब आप गाढ़े विलयन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबे स्पिनरेट में से गुजारते हैं, जिससे पतले व कठोर रेशे प्राप्त होते हैं, जिन्हें स्पूल पर लपेटा जाता है। उपयोग है इसका, रेयॉन के रेशे अन्य प्राकृतिक रेशों के समान बुने जाते हैं। ये छूने में रेशम जैसे लगते हैं। इनको ऊन के साथ मिश्रित करके कालीन बुनने में किया जाता है। सूती रेशे के साथ मिश्रित करके चादर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको कार्बन के साथ मिश्रित करके वाहनों के टायरों को कठोर बनाने में किया जाता है। अब आता है पॉलिस्टर। एस्टर से जुड़ी श्रृंखला वाले बहुलक यानी पॉलीमर को पॉलिएस्टर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। टेरिलिन या डेक्रोन, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरोथेलिक अम्ल के बीच संघनन क्रिया द्वारा टेरिलिन का निर्माण होता है। गुण और इसके उपयोग हैं। टेरिलिन पर रसायनों तथा जैविक पदार्थों की क्रिया का प्रभाव नहीं होता। यह घर्षण से भी बचाता है। इसमें पानी को सोखने अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। इसको
पहनने के वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। नावों को चलाने के लिए सैल तथा सीट बेल्ट बनाने में किया जाता है। इसको घर में उपयोग किए जाने वाले तथा सामान आदि पैक करने के लिए बैग बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप, फ्रोजन खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है। मनुष्य के हृदय की शल्य चिकित्सा में डेक्रोन की नलियाँ रुधिर वाहिकाओं के रूप में उपयोग की जाती हैं। पॉलीथीन टेट्राथैलेट। पॉलीथीन टेट्राथैलेट वे रेशे हैं जो ईथीन टेट्राथैलेट के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। इसको पहले बहुत महीन रेशों में प्राप्त किया जाता है जिसे अन्य रेशों के समान बुना जा सकता है। उपयोग इसको भोजन पैक करने के लिए डिब्बे बनाने में किया जाता है। इसको वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। इसमें स्थायी फ्रीज पड़ती है जो सिकुड़ता नहीं तथा सरलता से धोया जा सकता है। नॉयलॉन। एमाइड समूह के बहुलक नॉयलॉन कहलाते हैं। यह ऐसा रेशा या तंतु है जिसमें कोई भी प्राकृतिक रेशे नहीं होते, अतः यह पूर्णतः कृत्रिम है। यह हेक्सामेथाइल डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त की जाती है। अतः नायलॉन के रेशे में पॉलीएमाइड अणुओं की श्रृंखला पाई जाती है। इसके गुण और उपयोग के बारे में समझेंगे। इसको चादर में तथा स्पिनिंग यंत्र द्वारा रेशों में परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें उच्च दृढ़ता, घर्षण प्रतिरोधकता तथा सुनम्यता का गुण पाया जाता है। इनका उपयोग ब्रश बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग पैराशूट का वस्त्र बनाने में किया जाता है। सुनम्यता गुण के कारण इनका उपयोग मोजे बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग मशीनों के छोटे पुर्जे जैसे वाशर पुली बनाने में तथा टेनिस के रैकेट तार बनाने में तथा टायर कार्ड बनाने में किया जाता है। एक्राइलिक रेशे। इसे एक्राइलाइट्राइल के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। गुण और उपयोग है। यह कठोर, सख्त तथा उच्च गलनांक वाला पदार्थ है। इनका उपयोग हाथ से बुनने वाले स्वेटर का धागा बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग वस्त्र, कालीन तथा कंबल व शॉल बनाने में किया जाता है। कोरोसिल। इसे विनाइल क्लोराइड के उच्च बहुलक के रूप में जाना जाता है। उपयोग है। यह जलरोधी तथा वायुरोधी होता है। इसलिए रेशम, रेयॉन अथवा सूती से बने वस्त्रों को जलरोधी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन वस्त्रों को बरसात के दिनों में उपयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशों की विशेषताएं। ये समय के साथ पीले नहीं पड़ते तथा इनकी उच्च चमक होती है। प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक चमकते हैं यानी चलते हैं। इस्त्री करने की आवश्यकता कम होती है। धोने पर सिकुड़ते नहीं हैं। प्राकृतिक रेशों की तुलना में कम महंगे होते हैं। सरलता से तथा जल्दी धुल जाते हैं। संश्लेषित रेशों की हानियाँ। ये सरलता से जल जाते हैं तथा जलकर छोटे दानों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इन्हें पहनकर काम करने पर जलने का भय बना रहता है। ये पसीना अवशोषित नहीं कर पाते, इसलिए गर्मी तथा वर्षा ऋतु में इन्हें पहनना आरामदायक नहीं है। शुष्क मौसम में इनमें आवेश उत्पन्न होता है। इस आवेश के कारण चर्म रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये जैव अपघटक नहीं होते तथा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। रबड़। प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रबड़ उत्तम इलास्टिक है। इनके कई उपयोग हैं। इनका उपयोग टायर, चप्पलें, जूते के सोल बनाने में किया जाता है। नियोप्रीन। यह एक संश्लेषित रबड़ है जिसके गुण प्राकृतिक रबड़ के समान होते हैं। इसे पोटेशियम परसल्फेट
की उपस्थिति में क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। गुण और उपयोग समझो इसका उपयोग होज पाइप बनाने में किया जाता है, जूते बनाने में किया जाता है, स्टॉपर और बेल्ट बनाने में किया जाता है। ब्यूना एस यह 1 से 3 ब्यूटाडाइन तथा स्टायरीन का यह सहभोलक होता है। सोडियम की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन तथा स्टायरीन के 1:3 के अनुपात में संयोग करने पर इनके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ब्यूना में ब्यू बराबर ब्यूटाडाइन तथा Na सोडियम होता है। गुण और उपयोग हैं। प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षा इसकी तन्यता कम होती है। वाहनों के टायर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। रबड़ सॉल बनाने में, बेल्ट और हौज आदि बनाने में किया जाता है। ऑरलान संश्लेषित रेशा जो सॉल बनाने में उपयोग होता है। कोरोसिल जलरोधी तथा वायुरोधी वस्त्र बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड इनका उपयोग विद्युत के स्विच बनाने में किया जाता है। और मैं ये होता है तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त। चैप्टर के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, तुम उन्हें लिखने की कोशिश करना। प्लास्टिक को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बहुलक से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, पॉलीथिन के निर्माण की विधि बताइए। और एक है, प्राकृतिक बहुलक से रेयॉन कैसे प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन तुम लगा के देखोगे। और विद्यालय में आपकी किताब आ चुकी हैं और सभी बच्चे किताब ले लें, अपनी किताब परचेज कर लें और पढ़ाई करना शुरू कर दें। इसके बाद पढ़ाएंगे हम अगली क्लास में आपका चौथा चैप्टर, पदार्थ तथा उनकी अभिक्रियाएं।